सो हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। तो आज हम अपने लीड कोड की सीरीज का एक और न्यू क्वेश्चन करने जा रहे हैं कॉटलेट में। और आज का हमारा क्वेश्चन है टू लोअर केस। ठीक है, तो जो कि एक बहुत इजी लेवल क्वेश्चन और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हम इस क्वेश्चन को थ्री अलग अलग तरीके से करने वाले हैं। और हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कि क्यों हमें स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन के लिए प्लस साइन का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्यों हमें स्ट्रिंग बिल्डर का यूज़ करना चाहिए, और क्वेश्चन की लास्ट में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, तो क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, गिवन अ स्ट्रिंग एस रिटर्न द स्ट्रिंग आफ्टर रिप्लेसिंग एवरी अपर केस लेटर विद द सेम लोअर केस लेटर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमने एक स्ट्रिंग एस दे रखी है, उसमें जितनी भी अपर केस लेटर है उसको हमें लोअर केस लेटर में कन्वर्ट करना है और रिटर्न करना है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हेलो में एच कैपिटल अपर केस में, तो उसमें उन्होंने एच को लोअर केस में चेंज करके रिटर्न कर दिया। और सेकेंड एग्जांपल में हेयर है, जो कि पहले से लोअर केस में, तो उन्होंने सेम हेयर को रिटर्न कर दिया। एग्जाम्पल थ्री में लवली है, जो कि ऑल कैप्स में, सब कुछ अपर केस में, तो उन्होंने लवली के हर एक अल्फाबेट का हर एक लेटर को, कैरेक्टर को उन्होंने लोअर केस में चेंज करके रिटर्न कर दिया। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं कि आप इस क्वेश्चन को हम कैसे कैसे कर सकते हैं सॉल्व। तो मेथड वन जो हम यूज़ करने वाले हैं, वो एक स्ट्रिंग का खुद की एक मेथड होता है टू लोअर केस। नाम से हमें पता चल रहा है कि वो मेथड क्या करता होगा। तो स्ट्रिंग के अंदर, तो वो मेथड स्ट्रिंग के हर एक लेटर को, हर एक अल्फाबेट को लोअर केस में कन्वर्ट करके हम स्ट्रिंग रिटर्न करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सिंपल मेथड है। तो हम इसको एक ही लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या लिखना है हमें, रिटर्न एस डॉट टू लोअर केस। तो नाम से हमें पता चल रहा है जो स्ट्रिंग है उसको लोअर केस में कन्वर्ट करके वो रिटर्न करते हैं हमें। ठीक है, तो रन करके देखते हैं इसको। रन क्या, सबमिट कर देते हैं सीधे। ठीक है, रन हो गया, सबमिट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इस मेथड वन से तो हमने कर लिया, जो कि एक लाइन में हमने कर दिया, बहुत सही है। और ये बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं हम डेवलपमेंट में। अगर हमें कोई भी एक स्ट्रिंग होती है उसको लोअर केस में कन्वर्ट करना होता है, हम डायरेक्ट यही यूज़ करते हैं। या फिर हमें स्ट्रिंग और दो स्ट्रिंग को इक्वल मतलब कि चेक करना होता है, तो हम सबसे पहले डॉट लोअर केस उसको स्मॉलर केस में लिख लेते हैं। अगर हमें मतलब केस सेंसिटिव नहीं चाहिए होता, तो हम यही मेथड यूज़ करते हैं, टू लोअर केस। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन हो गया। बाकी अब हम और कौन से मेथड से कर सकते हैं, अगर वो डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा मेथड टू होगा स्ट्रिंग। ठीक है, तो हम स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। तो स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन और स्काई कैरेक्टर, स्काई टेबल का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। ये करने के बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि क्यों ये मेथड बहुत इनएफिशिएंट है और क्यों हमें स्ट्रिंग बिल्डर का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं एक बार, रिजल्ट नाम से बना लेते हैं। ठीक है, तो उसको हमने एम्प्टी स्ट्रिंग से इनिशियलाइज कर दिया और रिटर्न कर देते हैं हम इसको। तो ये रिजल्ट हमारा एक ऑब्जेक्ट है जहाँ पे हम अपने लोअर के स्ट्रिंग को सेव करेंगे। ठीक है, तो जो भी स्ट्रिंग है ऐसे, अब उसके अंदर हर एक अल्फाबेट में जाना होगा, हमें हर एक लेटर पे जाना होगा, राइट। उसके लिए हमें अब आइट्रेट करना होगा, इसलिए तो हम फॉर ईच का यूज़ करने वाले हैं। अब फॉर ईच कैसे यूज़ करेंगे हम, तो यहाँ पे एस एन एस डॉट टू या एरे। तो हम यहाँ पे अब ये एस नहीं, सी एच यूज करेंगे। हाँ, ये क्या कर रहे हैं, जो हमारा स्ट्रिंग है एस, उसको कैरेक्टर एरे में चेंज करना है, राइट। तो कैरेक्टर एरे के लिए हम क्या यूज करेंगे, टू क्यार एरे। ये एक मेथड होता है, उसको हम यूज करके जो भी स्ट्रिंग है उसको कैरेक्टर एरे में कर दिया और उसको हम फॉर ईच से, फॉर लूप से आइटरेट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन को आगे करने से पहले एक बार हम स्काई टेबल देख लेते हैं कि स्काई टेबल क्या चीज़ है। स्काई टेबल मतलब एक स्टैंडर्ड टेबल है इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। जैसे कि मतलब कि उन्होंने क्या कर रखा है स्काई टेबल में, कि जितनी भी कंप्यूटर में अल्फ़ाबेट होते हैं, नंबर होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, उनको उन्होंने एक स्पेशल मतलब इस एक कोड दे रखा है उसके लिए। ठीक है, तो हम उस कोड से हम जो भी कैरेक्टर के लिए कोड है वो हम देख सकते हैं। जैसे एक बार मैं स्काई टेबल दिखा दूँ आपको। तो ये हमारा स्काई टेबल है, उसमें आप देख सकते हैं जैसे जो अल्फ़ाबेट ए है हमारे पास, जो अपर केस अल्फ़ाबेट ए है उसका कोड है 65 और लोअर केस ए का कोड है 97। ठीक है, तो इन्होंने हर एक जितने भी कंप्यूटर में, जैसे स्पेस का कोड है 32, एट द रेट का कोड है 64, तो एम्परसेंड का कोड है 38, मतलब जितने भी कंप्यूटर में कैरेक्टर डिजिट नंबर होते हैं उनके लिए एक स्पेशल कोड दे रखा है। ऐसे 0129 का भी कोड दे रखा है इन्होंने यहाँ पे आगे, ये रहा 0129 का भी कोड दे रखा है। 51 का मतलब होता है 3। ठीक है, तो ऐसे स्काई कैरेक्टर का स्काई टेबल में ए का भी कोड होता है 65 और स्मॉलर ए का होता है 97। अब हमें पता है इंग्लिश लेटर, इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फ़ाबेट्स हमारे, है ना। यहाँ तक 26 हम पहुँच चुके हैं। अब ये क्या है, 28, 29, 30, 31, 32, ये 26 था, है ना। तो 27, 28, 29, 30, 31, तो 32। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर हम जो ए है हमारा 65 अपर केस ए है,
अगर हम उसमें 32 ऐड करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे 97 पे, जो और क्या चीज़ है 97 लोअर केस पी। ठीक है, तो अब हमें इससे ये पता चल रहा है कि जितनी भी इसका कैरेक्टर में जो अपर केस डिजिट है, अपर केस लेटर है, उसमें अगर हम 32 ऐड करेंगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे, उस उनके खुद के लोअर केस लेटर में पहुंचेंगे। जैसे अल्फा के देखते हैं हम, के का क्या है 75 है डिजिट कोड, ठीक है, उसमें हमने 32 ऐड करा तो हम कहाँ पहुंचे 107। अब क्या चीज़ है 107, स्मॉल के, ठीक है, तो हम इससे ये पता कर सकते हैं कि कि कौन सा कैरेक्टर हमारा लो अपर केस अपर केस में और या कौन सा कैरेक्टर हमारा लोअर केस में। आप कैसे पता करेंगे, अगर कैरेक्टर का जो कोड है 67 या इसकी इक्वल, लेकिन 90 से नीचे, तो हम ये कह सकते हैं कि वो अपर अल्फाबेट के अंदर लाई करते हैं। तो हम इसको कोड में अगर लिख के दिखाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ आपको, इफ so ch is greater than or equal to 65, and ch is less than equal to 90। ठीक है, तो 65 ही है ना, हाँ 65। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, जो कैरेक्टर होगा अगर इस रेंज के बीच में, तो हम कह सकते हैं कि वो अपर केस कैरेक्टर है, और हमें अपर केस कैरेक्टर को क्या करना है, लोअर केस में चेंज करना है। तो इसके लिए हम लिया लेते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं स्मॉल लोअर सी एस बना लेते हैं। और इसमें हम क्या करें, जो हमारा वो है जो अपर केस लेटर है, उसमें हमने क्या करा 32 ऐड करा। ठीक है, तो उस 32 ऐड करके हमने उसको क्या कर दिया, डॉट टू क्यार में हमने चेंज कर दिया कि कैरेक्टर में चेंज हो जाए, राइट। तो लोअर केस कैरेक्टर में चेंज होगा। 32 हमने क्यों ऐड करा वो हमने डिस्कस कर लिया, हमने काउंट करके देख लिया टेबल में कि हर एक 32 के बाद उसका लोअर केस लेटर आते हैं। ठीक है, तो अब ये आ गया, अब हम इसको रिजल्ट में ऐड कर देंगे, रिजल्ट रिजल्ट इक्वल्स टू प्लस डॉट लोअर सी एच। ठीक है, और एल्स में हम लिख देंगे, अगर पहले से लोअर केस है तो हम लिख देंगे रिजल्ट डॉट इक्वल्स रिजल्ट डॉट प्लस स्मॉल जो लोअर केस लेटर है वो हमने कर दिया। ठीक है, तो अपर केस लेटर है तो हम ये कर सकते हैं, 32 ऐड कर दिया हमने, उसको ऐड कर दिया रिजल्ट में। अगर पहले से स्मॉलर लोअर केस लेटर है तो हमने कॉन्केटिनेट कर दिया रिजल्ट में। जो यहाँ पे हमने इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35 यूज कर रखे हैं, इसके जगह हम डायरेक्ट कैरेक्टर को भी मैं यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जो हमारा अगर ग्रेटर ए मतलब अपर केस ए से लेके अपर केस जेड के बीच में आता है वो, तो हम चलेंगे, मतलब कि हम ये भी यूज कर सकते हैं कि अपर केस ए जो हमारा कैरेक्टर है वो है, या फिर इस रेंज के बीच में आते हैं, हम ये भी यूज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे हम नंबर भी यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए नंबर रहने देते हैं हम। ठीक है, तो ये हो गया, एक बार रन करके देखते हैं। क्या है, लिटरल डज नॉट कंफर्म टू द एक्सपेक्टेड क्या है। मेरे को लग रहा है क्या में टाइप कास्ट करना होगा, क्या करना होगा, कॉटलिन में शायद ये करना होगा, क्या। ठीक है, तो ये हो गया, सबमिट हो गया। एक बार मतलब रन हो गया, सबमिट करके देखते हैं। देखो, तो इस ये भी हो गया हमारा। ठीक है, तो उसमें देख सकते हैं कि कितनी कम एफिशिएंसी आई है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही थी 65 को डायरेक्ट वो मतलब कि चेक नहीं कर पा रहा था, तो हमने 65 को डॉट टू के आर में जो उसका जो उसके रेलिवेंट में जो भी कैरेक्टर होगा, जैसे यहाँ पे कैपिटल ए आएगा, राइट, तो उसको हमने चेक करा। तो हम इसके जगह हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये करने से बेटर रहेगा कि हम उसको पहले लिख बता देते हैं कि कैरेक्टर अगर इक्वल टू ए है या फिर उससे बड़ा है, लेकिन कैरेक्टर लेस देन या फिर इक्वल टू जेड के इक्वल है। ठीक है, तो हम ये भी कर सकते हैं। तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे चेक लगा दिया है, ए टू जेड के बीच में होना चाहिए कैरेक्टर, अपर के सी टू जेड के बीच में। ठीक है, तो सबमिट कर दिया हमने यहाँ पे। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम जितनी बार भी स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट करते हैं ना, उतनी बार एक टेम्परेरी स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, तो ये मेथड, तो अगर हमें कुछ दो या तीन स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करना है फिर तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन हमें हमारे पास कोई लंबी स्ट्रिंग है, कोई हम लूप के अंदर स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, तो बहुत इनएफिशिएंट हो जाता है, क्योंकि इससे हमारा जो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्वाड्रेटिक में चले जाते हैं, मतलब कि ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर चले जाते हैं, जो कि बहुत गलत है, बहुत इनएफिशिएंट है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि क्या कह रहा हूँ यहाँ पे। मान लेते हैं हमारे पास एक स्ट्रिंग ए है, हेलो, ठीक है, और स्ट्रिंग बी है हमारे पास, वर्ल्ड। ठीक है, अब हमने स्ट्रिंग सी ले लिया, तो क्या है हमारा स्ट्रिंग ए प्लस कॉन्कैटिनेट प्लस सी।
अब हम ये ले रहे हैं, तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या प्रॉब्लम है। तो जैसे हम स्ट्रिंग ए प्लस ये करते हैं स्पेस, ठीक है, तो ये कॉन्कैटिनेट करने के लिए एक टेम्पररी स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। तो मान लेते हैं उसको टेम्प वन कह लेते हैं, टेम्प वन बन गया। अब क्या है, टेम्प वन प्लस बी करना है हमें, वर्ल्ड को कॉन्कैटिनेट करना है, राइट। तो टेम्प वन प्लस बी को हम कॉन्कैटिनेट करेंगे तो एक टेम्प टू ऑब्जेक्ट बनेगा टेम्पररी, तो उसको हम ले लेते हैं टेम्प टू में, ठीक है। अब टेम्प टू बन गया हमारे पास, टेम्प टू क्या है, ए प्लस बी है, ए प्लस स्पेस प्लस बी, ये बन गया। अब टेम्प टू वेरिएबल सी में असाइन होता है, तो उसमें आप देख रहे हैं ना, जितनी बार कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं उतनी बार एक टेम्पररी मतलब कि टेम्पररी स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बन रहा है, जो कि बहुत इनएफिशिएंट है। और ये मतलब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्वाड्रेटिक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में चली जाती है, तो बहुत इनएफिशिएंट है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं अपेंड मेथड, जो कि होते हैं स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर, जो कि एक ऑर्डर ऑफ एन के अंदर ही स्ट्रिंग को सारे सबको अपेंड कर देता है, ठीक है। तो एक वो मेथड देख लेते हैं कि कैसे करते हैं हम वो। तो ये हमारा मेथड टू था, कमेंट कर देते। अब होता है हमारा मेथड थ्री, देखते हैं हमारा क्या है, ठीक है। मेथड थ्री के लिए हम एक स्ट्रिंग बिल्डर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है। तो उस लूप को मतलब आइट्रेशन के लिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। हम कमेंट हटा देते हैं यहाँ से। तो सी एच, ये ठीक है, ये ठीक है। तो अब इसको नहीं चाहिए हमें, और ये नहीं चाहिए हमें, ठीक। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा स्ट्रिंग बिल्डर है एस पी डॉट अपेंड करना है हमें, यहाँ पे अपेंड करना है, क्या अपेंड करना है हमें, ये अपेंड करना है जो हमारा कैरेक्टर है, अब लोअर केस कैरेक्टर है वो अपेंड करना है, ठीक है। अब नहीं तो अगर पहले से स्मॉल लोअर केस में, तो हम क्या करेंगे, एस पी डॉट अपेंड सी एच, जो लोअर केस है ये, ठीक है। अब ये स्ट्रिंग बिल्डर है, इसको रिटर्न कर देते हैं हम, स्ट्रिंग बना के डॉट टू स्ट्रिंग कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। रन करते, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करा, एक स्ट्रिंग बिल्डर का ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। जैसे ही लोअर केस में कन्वर्ट कर देते हैं हम, स्ट्रिंग बिल्डर के ऑब्जेक्ट में अपेंड कर देते हैं, ठीक है, जो कि मतलब अपेंड कर देते हैं, ठीक है। उसमें कोई भी एक टेम्पररी मतलब स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट नहीं बनता हमारा, ठीक है। तो अपेंड करने के बाद जब सब कुछ अपेंड हो जाता है, तो हम जो स्ट्रिंग बिल्डर उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देते हैं, जो कि बहुत एफिशिएंट है कॉन्कैटिनेशन से, ठीक है। इसको सबमिट कर देते हैं हम, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कितने एफिशिएंट है, 98% को बीट कर रहा है सॉल्यूशन को यहाँ पे ये। तो इससे हमने ये तीन मेथड डिस्कस कर लिया कि कौन कौन से तीन मेथड से हम स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बहुत कॉमन मेथड है, डॉट टू लोअर केस, मोस्टली हम यही यूज़ करते हैं। ये हम बहुत कम मतलब कि खुद से हम कोई भी मतलब कहते हैं ना, नेवर रीइन्वेंट द व्हील, हमें पता है कि लोअर केस में कन्वर्ट करना है, हमारे पास है डॉट टू लोअर केस मेथड, उसको यूज़ कर लेते हैं। ये बहुत इनएफिशिएंट है, मतलब कि अगर आपको कभी भी स्ट्रिंग मैनिपुलेशन करना हो, और मतलब उसके लिए आप मोस्टली स्ट्रिंग बिल्डर का यूज़ करना, क्योंकि हर एक एवरी टाइम जब भी हम स्ट्रिंग मैनिपुलेट करते हैं, तो उस पर एक टेम्पररी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनता है, जो कि बहुत मेमोरी इनएफिशिएंट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे तीन मेथड देख लिया। तो इंटरव्यू क्वेश्चन ये था कि इंटरव्यूअर आपसे ये पूछ सकते हैं डायरेक्ट कि हम स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट के लिए प्लस साइन क्यों यूज़ नहीं करते, और क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए। तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि जितनी बार भी हम स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट करते हैं, उतनी बार एक टेम्पररी स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनता है बैकग्राउंड में, ठीक है, बिहाइंड द सीन, जो कि बहुत इनएफिशिएंट होता है, और उसका स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्वाड्रेटिक में चले जाता है, ठीक है। तो मतलब कि ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में चले जाते हैं, जो कि बहुत गलत है। और उसके लिए उसका सॉल्यूशन क्या है, स्ट्रिंग बिल्डर है हमारे पास उसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, होप कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा हो। अगर सब अच्छा लग रहा है, कोई सजेशन तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, तो सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक बाय बाय।